मामला जो है वो एक और भी है। और इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो आ रही है जनाब रजौरी से, क्योंकि रजौरी का सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एक बार फिर आज सुर्खियों में आया है। कश्मीर के बाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रजौरी सुर्खियों के अंदर है, क्योंकि आंगनवाड़ी सेंटर पर दिए जाने वाली सप्लाई पर इंतहाई सवाल खतरनाक उठ रहे हैं और अवामी मुंतखबा नुमाइंदे जो हैं उनकी तरफ से सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो माल दिया गया है, जो सप्लाई दी गई है मुख्तलिफ सेंटर्स के अंदर, वार्ड नंबर 3-4 के अंदर, वो सप्लाई क्या खाने के काबिल है। सवाल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से उठाया गया है और कहा गया कि जो सप्लाई चेन है, जिस तरीके से सप्लाई को लाना है मार्केट में, उसमें भी बड़े लेक्यूनाज है और लगातार जो सप्लाई दी गई है ये बिल्कुल भी गैर मयारी है, यानी ये उस मयार को टच नहीं करती है जो मयार इंतहाई अहम और लाजमी करार दी गई है। वो जरा दिखाइएगा भी तस्वीरें कि क्या कुछ वहां पर दिया गया है और क्यों आज हंगामा देखने को मिला रजौरी के अंदर, क्योंकि रजौरी के वार्ड नंबर 3 से इस वक्त की बड़ी खबर कि आंगनवाड़ी सेंटरों के अंदर दिए जाने वाली जो सप्लाई है, चाहे वो दाल है, चने हैं, तेल है, उन सब पर सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि जो सेट प्रोटोकॉल है सरकार की तरफ से उसकी धज्जियां बिखेरी जा रही हैं और गैर मयारी चीजें जो है वो उन गरीब और मफलूक लाल बच्चों को दी जा रही है जिन्हें इस सेंटर से काफी उम्मीदें वाबस्ता है। सीधे चलते हैं जी रजौरी। मेरे साथ जमशीद मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हंगामा क्या वाकई तौर पर सही है या अफवाहों के बीच? खबर यह भी एक अफवाह है कि सप्लाई सही नहीं है। क्या कुछ अभी तक की अपडेट आपके पास है? क्योंकि सुबह आपने जब इसको ब्रेक किया उसके बाद इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरान आपके साथ लगातार राब्ते में भी है। देखो, और बिल्कुल अगर ये कहें कि ICDS पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही भी हो रहे हैं, उसकी वजह यही है कि वार्ड नंबर 3 के काउंसलर इफ्तिकार अली डार ने ये सामान लेने से इनकार किया, क्योंकि इससे पहले ये एक जॉइंट अकाउंट होता है काउंसलर का और उसके साथ जो सुपरवाइजर है उसका, और इन्होंने सामान खुद खरीदना होता है। मगर इस बार डिपार्टमेंट सामान खरीद के काउंसलरों को दे रहा है और कह रहा है कि आप इसके आगे बच्चों को तकसीम करें, जिस पर काउंसलर वार्ड नंबर 3 इफ्तिकार अली डार ने लेने से इनकार किया और तकसीम करने से इनकार किया। वो हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि क्यों इन्होंने, क्या कारण थे जिस कारण इन्होंने ये सामान इस बार तकसीम नहीं किया और लिया भी नहीं है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहली बात है, जिस तरह इस बार आंगनवाड़ी सेंटरों में जो सामान देना था, किस तरह का सामान था और क्यों आपने अपने वार्ड में ये तकसीम नहीं किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इफ्तिखार अली डार, काउंसलर, म्युनिसिपल काउंसलर राजौरी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पर ये आंगनबाड़ी सेंटर जो थे उनमें गरीब गुरबा बच्चे आते हैं जो बिल्कुल BPL जुमरे में आते हैं, जिनका घरों में बेचारों को काफ़ी कुछ कोई खाने पीने के लिए नहीं होता है। तो गवर्नमेंट की यही स्कीम होती है कि ऐसे गरीब बच्चों के लिए एक न्यूट्रिशन दी जाए जो अच्छी न्यूट्रिशन हो, जिसमें ये बच्चे कुछ सेहतयाब हों और आगे आके हमारा देश का, हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल बने। जैसा कि 2018 एंडिंग से हमारी जो कौंसिल बनी तो हम जीत के आए, तो यहाँ पर उसके बाद यह है कि भाई आप ने जो आंगनबाड़ी सेंटर जितने भी आपके वार्ड्स में है उसका आप जो राशन बांटेंगे आप उनके साथ बैठ के आपने राशन बांटना है। और जो उसके बाद आपका जो अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट बनेगा, वो हमारे फोटो लिए गए, हमारा सब कुछ हुआ। अब इसमें ये हुआ कि पहले राशन ये लाते हैं, लाने के बाद 2-3 काफ़ी बार हमने राशन बांटा, चावल भी दिए काफ़ी बार। लॉकडाउन भी था, लॉकडाउन में भी बच्चे बेचारे गरीब गुरबा लोग थे, बढ़ चढ़ के मतलब डिपार्टमेंट ने लाया, हम देखते रहे। मगर इस बार जब मैंने कहा जी मैं राशन देखूंगा, मेरे वार्ड में 3 सेंटर पड़ते हैं। बेला कॉलोनी है, बेला कॉलोनी में यहाँ पर बिल्कुल एक स्लम एरिया है, स्लम एरिया में काफ़ी गरीब लोग हैं, बेचारे लेबर दिहाड़ी वाले लोग हैं, तो वो बेचारे घरों में ही रहते हैं। तो जब राशन आया तो मैंने कहा जी मैं पहले देखूंगा। उन्होंने कहा जी ठीक है जी, आपका राशन एक सेंटर में हम रखा देंगे, तीनों सेंटर का मटेरियल आप देख लें। वहां पर सुपरवाइजर साहिबा भी थी, तीनों सेंटर का अमला भी था, हेल्पर भी थी, वर्कर भी थी, सभी। जब राशन चेक करने की बारी आई तो मैंने जो तेल था, जो रिफाइंड ऑयल था वो भी देखा, जब दूसरा सरसों का ऑयल भी देखा, उसमें मैंने वो मिर्ची जो थी वो भी देखी। सारा कुछ देखने के बाद मैंने उस सारे को रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा जी ये तो मैं अपने घर में ना खिलाऊं, अगर मैं अपने घर में नहीं खिलाऊं तो अल्लाह के नजदीक मैंने मर के जवाब देना है। अगर मैं अपने घर में अपने बच्चों को नहीं खिलाऊं तो मैं इनके गरीब बच्चों को क्यों खिलाऊं? मैंने कहा इससे पहले जो हुआ सो हुआ, क्योंकि ये राशन देने के बाद में इनवॉइस आती थी, जिस इनवॉइस में सुपरवाइजर साहब के सिग्नेचर होते थे, स्टैंप लगी होती थी,
और मैं उस पर सिग्नेचर करके दे देता था। उसके बाद ये पेमेंट इनकी निकलती थी या क्या होता था, क्योंकि उसमें ये हेल्पर वर्कर की जो इनकी भी वो डिटेल बना के लाते थे, महीने 2-3 महीने के बाद वो भी सिग्नेचर करके जाती है, उनकी पेज वगैरह निकलती है। इस बार मैंने एक नोट लिखा, वो नोट लिखने के बाद मैंने कहा आई एम नॉट सेटिस्फाइड दिस आइटम, और उसके बाद उन्हें इस वक्त तक तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया, कोई मेरे साथ रब्ता कायम नहीं किया, कोई मेरे साथ बात नहीं की। ठीक है जी, आइए जी, बताइए जी इसमें क्या ऑब्जेक्शन है, कौन सी हल्की चीज है, कौन सी क्या है। तो आज आप के जरिए से आप आए, आपने मेरे से पूछा जो अल्लाह के नजदीक जो सही चीज है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई समझ नहीं है किस दुकान से, किस एजेंसी से यहाँ पर अडल्ट्रेशन, ये सामान मुझे नहीं लगता कि ये सामान जो इस काबिल है कि हम बच्चों को दें। सर, जिस तरह डिपार्टमेंट की तरफ से दावा किया जा रहा है, आज हमने डिपार्टमेंट से बात की है, उनका ये कहना था कि जो अप्रूव दुकान होती हैं उनसे सामान खरीदा जाता है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ए ग्रेड का सामान इसमें होना चाहिए जो बच्चों को दिया जाता है। जो आपको जब सामान जो पहुंचाएगा, इसमें ए ग्रेड का कोई सामान आपको नजर आया, या इंतजाम जो डिपार्टमेंट दावा कर रहा है कि काउंसलर साथ रह के माल खरीदे, आपने कोई साथ रह के कोई चीज खरीदी इसमें से? देखिए, इस वक्त तक हमने आज तक ना हमें बुलाया गया, आइए जी हम कुछ सेल परचेज करें, इसमें हमने तो नहीं खरीदी। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि माल लाया जाता है, लाने के बाद हमें पहले कहते थे आओ जी सेंटर में, अपने अपने सेंटर में जाके बांटो, फिर जो स्केल बनती थी बच्चों के हिसाब से, तो एक लिफाफे पैक करके हर एक बच्चे को, प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वहां पर, अडल्ट लेडीज होती हैं, उनके जो उनकी स्केल बनती थी उस स्केल के हिसाब से जो उनको बांटा जाता था। इस बार मैंने कहा नहीं, मैं बांटने से पहले सारा माल चेक करूंगा, मुझे नहीं पता कौन सी दुकान अप्रूव है, क्या है, कौन सी दुकान है। तो मैं अगर इसमें आपसे मैं ज्यादा नहीं, मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपके जरिए से जो महकमा फूड जो है मतलब जो है वो भी अगर इसको देखें, चेक करें कि भाई ये किस दुकान से क्या है, अगर ठीक है, अगर ये अच्छे जुमरे में आता है, मैं कोई इसमें ये नहीं कहता कि तो अच्छा ही हो, मगर मुझे मेरे जहन में जो मेरे दिल को ये जचा नहीं, क्योंकि मैंने कहा भाई अगर मैं अपने बच्चों को ये नहीं खिलाऊं तो मैं इन बच्चों को नहीं दूंगा। जमशेद मलिक, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी यहाँ पर ज्यादा बात यह है कि आप बताइएगा, क्या मुतल्लिका सीडीपीओ से आपकी बात हुई या जो प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं इसके, उनसे आपकी बात हुई, उनका क्या कुछ कहना, क्या वो ये मान रहे हैं कि हाँ इसको ये देखेंगे, और क्या ये सिर्फ एक सेंटर से शिकायत है या कई और सेंटरों से भी इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं? फिर जब ये मामला सारा सामने आया, क्या आपकी सीडीपीओ से या इस डिपार्टमेंट के किसी से ऑफिसर से बात हुई है? किसी वार्ड में भी इस तरह का मामला है इस तरह का? देखिए, ये माल तो सारे वार्ड में है, मगर मैं हैरान इस बात से हूं कि पिछले 1-1.5 महीने पहले मुझे बुलाया गया था, उस वक्त से इस वक्त तक मेरे पास सिर्फ वो वर्कर साहिबा बेचारी कहते हैं कि मेरे वो जो हेल्पर हैं वो कहते हैं सामान पड़ा हुआ है, चूहे खा जाएंगे, मगर वो डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर ने, मतलब सीडीपीओ या उसके क्लर्क या जो भी दाएं पाए, उनमें से किसी का कोई राब्ता मेरे साथ ना हुआ, ना कोई फोन आया, ना किसी ने मुझे पूछा कि भाई इस सामान को हमने बांटना है, आप बताइए इसमें क्या ऑब्जेक्शन है, क्या बात है, किसी ने मेरे साथ कोई बात नहीं की। सर, कोई और वार्ड भी है इस तरह की जहां काउंसलर ने अपना सामान तकसीम न किया? हाँ, वार्ड नंबर 2 में है। वार्ड नंबर 2 मेरे कुलीग मुश्ताक भाई हैं, और उनने भी रिजेक्ट कर दिया ये सामान, उन्होंने नहीं बांटा। बाकी और भी वार्ड में है, मुझे पता नहीं किन्होंने दिया, किन्होंने दिया, किन्होंने नहीं दिया, तो और भी वार्ड है, मगर माल तो यही जा रहा है ना सभी। एक्चुअली ये होता है कि काउंसलर हमें और भी बहुत काम होता है, हम दाएं बाएं दौड़े रहते हैं, तो मेरा ये वार्ड जो है छोटा सा वार्ड है, इसलिए मैं अचानक पहुंच जाता हूं। मैं कहता हूं पहले तो यही होता था कि भाई मैं कहता था आप बना के रखो स्केल के हिसाब से, मैं आके बांट दूंगा। इस बार मैंने कहा था कि मैं चेक करूंगा, जिसकी वजह से ये सारा बहुत शुक्रिया जी जमशेद मलिक हमारे साथ रजौरी से ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर दिए जाने वाले सामान की, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि यह गैर मयारी है, और गैर मयारी सवाल उठाने वाले हम नहीं हैं बल्कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने, एक नहीं बल्कि कई हैं, और लगातार ये आवाजें श्रीनगर से लेकर अब जम्मू तक आ रही है कि सोशल वेलफेयर महकमे की तरफ से जो सप्लाई खरीदी जाती है वो सप्लाई गैर मयारी हो रही है। जब अपने बच्चों को हम ना देने के लिए हम ये तैयार हैं तो हम दूसरे के बच्चों को ये कैसे बांटे। एक खूबसूरत सी बात काउंसलर साहब ने कही है, इफ्तिखार अली साहब ने, जो अभी हमारे साथ लाइव रजौरी से ज्वाइन किए हुए थे। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। अब